आज का हमारा टॉपिक है हाउ बैंगलोर बिकम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बैंगलोर का क्षेत्रफल का बात करें तो 741 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 84 लाख था, लेकिन अभी का बात करें तो इस सिटी की जनसंख्या 1.4 करोड़ है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट को एक ऐसा सिटी का तलाश था जो दुश्मन की नजरों से काफी दूर है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैंगलोर सिटी को चुना। फिर एक के बाद एक एमएनसी कंपनी ने अपने ऑफिस को या तो बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया या फिर बैंगलोर में ओपन किया। हल और इसरो जैसी कंपनी ने भी अपना ऑफिस बैंगलोर में ओपन किया। बस यहीं से नींव पड़ चुका था बैंगलोर का सिलिकॉन वैली बनने का। फिर 1970 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने बैंगलोर में हैवली इन्वेस्टमेंट किया और बैंगलोर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी के रूप में पूरी दुनिया में प्रसारित किया। इसी का नतीजा हुआ कि यहाँ पे इंटरनेशनल टेक पार्क बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे शहरों की स्थापना की गया। इस टॉपिक पे मैं फिर से वापिस आऊंगा। फिर 1979 में एक ऐसी घटना घटती है जिससे बैंगलोर का तस्वीर बदल जाता है। 1979 के पहले तक इंडिया में सिर्फ आईआईटी और एनआईटी में सीएस ब्रांच पढ़ाया जाता था, पर 1979 में बीआईटी ने पहली बार सीएस ब्रांच को अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया। बीआईटी कर्नाटका में सीएस ब्रांच को इंट्रोड्यूस कराने वाली पहली कॉलेज थी। फिर 1980 में डेवलपिंग कंट्री ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लिबरलाइजेशन किया। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। भारत ने भी सॉफ्टवेयर फील्ड में थोड़ी छूट दी। 1980 के पहले तक भारत सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता था। इसके तहत भारत कंप्यूटर कंपनी पे हैवीली टैक्स लगाया करता था। फिर 1984 में इंडियन गवर्नमेंट एक बिल लेकर आती है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम इंपोर्ट करने पर टैक्स में थोड़ी छूट दी गई। इसके तहत भारतीय सरकार पहली बार पर्सनल कंप्यूटर को इंपोर्ट करने पर छूट देती है। इस बिल में कंप्यूटर आइटम पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ भारत का मार्केट डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों के लिए ओपन किया जाता है। इसके बाद भारत में आईबीएम और एप्पल जैसी कंपनी दस्तक देती है। इस बिल के तहत भारतीय सरकार भारतीय कंपनी को इंसेंटिव देना शुरू करती है। इससे इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों को बहुत फायदा मिला, क्योंकि टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस जैसी कंपनियां उस टाइम पे अपने शुरुआती स्टेज में थी। इन कंपनियों को भारत में सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने पर टैक्स में छूट दी गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी का। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर बैंगलोर से 18 किलोमीटर दूर साउथ बोमनहल्ली में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना क्योनिक्स ने करवाना स्टार्ट करवाया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का स्थापना कोपना अग्रहार गांव में किया गया। ये गांव बैंगलोर कारपोरेशन से बाहर था। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का सक्सेस होने का एक कारण ये भी है कि पूरा एरिया ग्राम पंचायत में आता था, जिस कारण यहाँ पे जमीन का रेट काफी सस्ता था और यहाँ पे टैक्स भी ग्राम पंचायत के तहत लगाया जाता था। इस कारण यहाँ पे बड़ी छोटी कंपनियों को पैर जमाने में आसानी हुआ। इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में डेवलप किया गया, जिससे छोटी बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट दिया जाता है। आज के टाइम में यहाँ पे इंफोसिस, विप्रो जैसी कई बड़ी कंपनियों का ऑफिस है। हालांकि अब इसे बैंगलोर कारपोरेशन में शामिल कर लिया गया है। इस सिटी ने बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब भारतीय सरकार 1984 में पॉलिसी लेकर आती है, इसके बाद एक अमेरिका की कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने 1985 में बैंगलोर में ऑफिस का स्थापना किया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट काफी बड़ी कंपनी थी, इस कारण बैंगलोर का नाम भी बड़े लेवल पे प्रचार हुआ। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भारत में आर&डी सेंटर स्थापित करने वाली पहली ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी थी। इसके बाद बैंगलोर में टीसीएस और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपने ऑफिस को मूव किया। आज के टाइम में इंफोसिस का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में ही है। आज के टाइम में बैंगलोर में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप हो चुका है। कुछ बड़े स्टार्टअप की बात करें तो इसमें फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो जैसी कंपनियां हैं। 2024 में इंडिया का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री $254 बिलियन का है, जिसमें बैंगलोर का अकेले का $100 बिलियन का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। बात करें 2025 का तो उम्मीद है कि बैंगलोर का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 250 बिलियन के पार हो जाएगा। आज के टाइम में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सारे का ऑफिस बैंगलोर में है। बात करते हैं बैंगलोर का प्रॉब्लम का। ट्रैफिक यहाँ का बहुत बड़ी समस्या है। पीक आवर में एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने के लिए लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। बैंगलोर में मेट्रो का पूरी तरह से न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि 2030 तक उम्मीद की जा रही है कि बैंगलोर में
मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। साथ ही यहाँ का एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा है। इन सब के अलावा यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी काफी दिक्कत है। दूसरे स्टेट से आए लोगों को यहाँ कन्नड़ा एक्टिविस्ट के द्वारा पकड़ के कन्नड़ा बुलाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद इसका एक वजह जब स्टेट का डिवीजन हुआ उस टाइम अलग अलग एथनिसिटी वाले ग्रुप को अलग अलग स्टेट दे दिया गया। खैर आज अपन इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।